हेलो एवरीवन, आई एम आकाश इंगले। लॉकडाउन क्लासेस नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस क्लास का टॉपिक है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस पर्टिकुलर क्लास के टॉपिक्स कुछ आपको इस कंटेंट में दिए हुए हैं, जैसे कि एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टेंस। ये जो टॉपिक है सभी को मैंने हिंदी भाषा में भी कवर किया है, तो किसी भी प्रकार के आपको डाउट होंगे तो वो ऑलरेडी आपको हिंदी में समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है एटम। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई होती है। इसके कहने का मतलब यह है, यदि आप कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल देखते हैं तो उसमें सबसे छोटी इकाई उसकी परमाणु कहलाती है। रासायनिक तत्व जैसे कि ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा आदि सब में एक परमाणु होता है। परमाणु का यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिस स्ट्रक्चर में आपको नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन दिखेंगे। तो ये इस प्रकार की परमाणु की संरचना होती है। सरल भाषा में कहा जाए तो परमाणु एक सबसे छोटे से छोटा भाग होता है किसी भी पार्टिकल का। फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित होते हैं। इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है। नॉर्मली आवेश इसके ऋणात्मक आवेश होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक होने की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश की उत्पत्ति जब कभी भी हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो वह आवेशित हो जाते हैं। जैसे कि अपने हाथों को आप रगड़ेंगे तो उसमें गर्माहट पैदा हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वह आवेशित हो जाते हैं। दो प्रकार के आवेश धनात्मक और ऋणात्मक आप इमेज में देख सकते हैं। तो यह धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और आपस में एक चुंबकीय बल रेखा का निरूपण करते हैं। कूलम्स का नियम। कूलम्स का नियम भौतिक विज्ञान का एक नियम है जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज कणों के बीच लगता है। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि आप एक इमेज में देख चुके हैं, जिसपे आपको दिखा रहा है फोर्स इक्वल्स टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 आवेश है और R उनके बीच की दूरी है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया वह बल है जिसके कारण किसी चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसका संकेत इलेक्ट्रिकल में कैपिटल E तथा इसका मात्रक है वोल्ट, VOLT, वोल्ट से इसे दर्शाया जाता है। इमेज में आपको दिख रहा है एक हाई पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल है। तो विद्युत वाहक बल हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर प्रवाह होता है। इस नियम को एक सिंपल से फॉर्मूला के माध्यम से भी बताया जा सकता है, जहाँ E इक्वल्स टू V डेल्टा V अपॉन D, जहाँ डेल्टा V दोनों के बीच का विद्युत डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है, और D एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। पोटेंशियल, किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर जिससे यह ज्ञात होता है कि करंट का प्रवाह किस ओर होगा, वह पोटेंशियल कहलाता है। वस्तु पर
पॉजिटिव पोटेंशियल होने पर करंट का प्रवाह वस्तु से पृथ्वी की ओर होगा और नेगेटिव पोटेंशियल होने पर करंट का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु की ओर होगा। जैसे कि आप दृश्य में देख सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है वह पॉजिटिव और जहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है उसे नेगेटिव दर्शाया गया है। यहाँ पर V1 जो है पॉजिटिव पोटेंशियल को बता रहा है, V2 है नेगेटिव पोटेंशियल को बता रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा V बराबर V1 माइनस V2। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि इससे पहले वाली स्लाइड पे आपको मैंने डिस्क्राइब किया है कि पोटेंशियल होता क्या है। वस्तु पर पॉजिटिव पोटेंशियल होने पर करंट का प्रवाह पृथ्वी की ओर होगा, वस्तु से पृथ्वी की ओर होगा, और नेगेटिव होने पर उसका प्रवाह होगा पृथ्वी से वस्तु की ओर। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो हमेशा जो करंट का प्रवाह होगा वो हायर टू लोअर होगा। इसे यहाँ पे लिखा गया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। दिस difference in electric potential between 2 points in a circuit is known as potential difference. It is the same as volt. इसकी जो विमा होगी, इसकी जो राशि होगी, इसकी मेजरमेंट की राशि होगी वह वोल्ट कहलाएगी, या इसे वोल्टेज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि किसी स्थान पर स्थित किसी स्थिर आवेशित कण पर बल लगता है तो कहते हैं कि उस पर एक स्थान पर विद्युतीक क्षेत्र है। विद्युतीक क्षेत्र आवेश कणों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह समय के साथ परिवर्तित होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। विद्युतीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है या सदिश क्वांटिटी है। इसे ऐसा ही मात्रक में वोल्ट पर मीटर से नापा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक मैग्नेटिक है जिसका साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल है। तो इसमें चुंबकीय रेखाएं निकल रही है साउथ टू नॉर्थ पोल, जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यह एक चुंबकीय क्षेत्र का गुण होता है, चुंबकीय रेखाओं का गुण होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, किसी एक आवेश या कई आवेशों के समूह द्वारा उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को ही विद्युत बल रेखाएं यानी कि लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। जैसे कि आप दृश्य में देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में हमेशा बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, और यह चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। यह चुंबकीय बल रेखाओं का गुण होता है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक एम्पियर है। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रभावित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। जैसे कि आपको दृश्य में दर्शाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऋणात्मक से धनात्मक आवेश के या टर्मिनल की ओर हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। तो यहाँ पे क्लास सेकेंड, लॉकडाउन क्लास नंबर 2 का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम आकाश इंगले फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इन्फो। आगे की आने वाली क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट पे ये बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्लासेस चाहिए, या इस टॉपिक्स में आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे वो दे सकते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो।